जिस गलती के इंतजार में बैठे थे अखिलेश, बीजेपी ने कर दी वही गलती। दिल्ली में बैठे बड़े मालिक से क्या इस बार हो गई बड़ी चूक। अखिलेश यादव ने हिला दिया यूपी का सारा जिला, अब नहीं बचा पाएगी बीजेपी अपना ही किला। 24 घंटे में अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा खेल। प्रधानमंत्री को कैसे जवाब दे पाएंगे यूपी के सीएम योगी। अब अखिलेश ही होंगे उत्तर प्रदेश के नए उपयोगी। क्या अखिलेश के धांसू प्लान से उड़ जाएगी बीजेपी की नींद। जब जब यूपी में चुनाव आता है तब तब बीजेपी को मुसलमान याद आता है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसे मुसलमान फूटी आंखों से नहीं देखा जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये यूपी के ज्यादातर मुसलमान कहते नजर आ रहे। इस बार बीजेपी ने अखिलेश यादव को झटका देने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव के ही बिछाए जाल में वो पूरी तरह से फंस गई। जिस तरह से बीजेपी अतीक अहमद की हत्या के बाद माहौल बना रही थी, अखिलेश यादव को पूरा भरोसा था कि इस बार दिल्ली में बैठे बड़े दरबार के मालिक कुछ अलग ही प्लान बना रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता दिल्ली में बैठकर अखिलेश यादव को हराने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव पूरी तरह से अलर्ट थे। उन्हें पता था कि इस बार दिल्ली में क्या खेल हो सकता है, इसीलिए अखिलेश ने पहले ही अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया था। तभी तो इस बार अखिलेश यादव ने बीजेपी को मजा चखा दिया। असल में बीजेपी का प्लान था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपनी तरफ खींचे। इसी कड़ी में उन्होंने उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए अब तक तकरीबन 250 मुसलमानों को चुनाव के मैदान में उतारा है। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी ने मुसलमानों की वोट बैंक पर सेंधमारी करने की कोशिश की। लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई होगी कि उसकी यह गलती उस पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार ये बयान देते आए हैं कि सारी लड़ाई 80 और 20 की है, यानी कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यही बात दोहराई थी, जिसके बाद उन्हें बम्पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने मुसलमानों को साधने का प्रयास किया, जिस दौरान शायद वो ये बात भूल गए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अखिलेश का साथ देते आए हैं। अखिलेश भी मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं। अतीक अहमद के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा था। इसीलिए राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने जो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है वो बेकार साबित हो सकती है और इसका फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है। इस बार अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल के साथ मैदान में उतर रहे। पहले बीजेपी ने शिवपाल यादव को भी अपने पाले में खींचने की कोशिश की थी और यादव परिवार में फूट डालने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव ने अखिलेश के साथ आने का फैसला किया। यानी अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की जोड़ी दिखाई देगी। आपको बता दें कि ऐसा 8 साल में पहली बार हो रहा है जब अखिलेश के साथ शिवपाल यादव चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के अनुभव का पूरा फायदा उठाएंगे। शिवपाल यादव को राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। अखिलेश का ये दांव सटीक बैठ जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी के कई नेताओं में टेंशन हाई हो गई है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद सीधे 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, इसलिए इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर यहाँ बीजेपी को हार मिलती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली में जवाब दे पाना मुश्किल होगा। अगर अखिलेश यादव यहाँ पर बाजी मार ले जाते हैं तो 2024 का रास्ता उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी का मुसलमान वाला दांव काम आएगा या इसकी वजह से हिंदू वोट भी कट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एडिट यूपी।